चलो फॉर्मूले लिखो बेटा कुछ। परचेजिंग पावर पैरिटी। एक लाइन यहाँ बीच में छोड़ देना, अभी लिखवाएंगे इसमें कुछ। बस एक लाइन। IHIF इंडियन इंटरेस्ट रेट इन होम करेंसी और इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी। अगर पीरियड अप टू 1 ईयर तक का होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा। अगर पीरियड मान लो 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की मदद से आप फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो, जिसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। कि स्पॉट रेट चाहिए होता है, इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है होम करेंसी का, और इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है फॉरेन करेंसी का। ठीक है। IH का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री, और IF का मतलब है इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री। T का मतलब टाइम है। टाइम जो हमें लिखना है वो ईयर्स के फॉर्म में लिखना है।
हाँ बेटा, यहाँ तक लिख लीजिए। कभी कभी इसके साथ साथ आपसे कहता है एक्सपेक्टेड चेंज निकालो। एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट। कभी कभी सवाल बोलता है कि एक्सपेक्टेड चेंज भी निकालना है आपको स्पॉट रेट का। तो एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट का फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इनटू 100। परचेजिंग पावर पैरिटी शॉर्टकट में पीपीपी कहा जाता है, ट्रिपल पी। एक चीज़ और कभी कभी निकालने के लिए बोलता है इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है आई एच, इंटरेस्ट रेट इन होम करेंसी, इंटू टी तो रहेगा ही रहेगा, माइनस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी इंटू टी डिवाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी इंटू टी। परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर इतने फॉर्मूले हैं, फटाफट पूरा छाप लो जल्दी से, फिर एक्सप्लेन कर दें, फिर सवाल करवाएं इसके। दो रेट और निकालने को कभी कभी बोलता है एक्सचेंज रेट इन स्पॉट रेट और इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं पीपी होल्ड गुड्स, अगर नहीं आते हैं तो पीपी होल्ड नॉट गुड। मतलब इसका मतलब होता है पीपी का जो फॉर्मूला है वो एकदम सही चल रहा है, ठीक है, जो एजम्पशन पीपी में फॉलो किए वो एकदम एक्यूरेट है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पीपी होल्ड गुड्स और नॉट, तो फिर ये दोनों निकालने के बाद हम कंपेयर करके बता सकते हैं। ज़्यादातर सवालों में दोनों बराबर आ ही जाते हैं। हाँ, ये दोनों अगर बराबर आ गए तो गुड, दोनों बराबर नहीं आए तो बैड। यही लिखा है देखो यहाँ पे, इफ एक्सपेक्टेशन शॉर्ट रेट इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल इट मीन्स पीपी होल्ड गुड्स। गुड गुड गुड। इतना नोट हो जाए तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे।
पेज नंबर 772। आ गए 772 पे। इन्फ्लेशन रेट यूके में दे रखे हैं और इंडिया में दे रखे हैं, ठीक है। यूके में दे रखे हैं, इंडिया में दे रखे हैं, तो इंडिया हो जाएगी आपकी होम करेंसी, होम कंट्री, तो इसका इंटरेस्ट रेट है 6%। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में परसेंटेज में नहीं लिखा जाएगा, सब कुछ पॉइंट में चलेगा। इंटरेस्ट रेट यूके यानी फॉरेन में है आपका 3%, इसका मतलब कितना हो गया 0.03। स्पॉट रेट दे रखे हैं आपका 78 रुपीज़ पर डॉलर, ठीक है, पर पाउंड, ₹78 पर पाउंड। आपको दो रेट निकालने हैं, एक तो पूछा है 1 साल बाद रेट क्या होगा और एक पूछा है 2 साल बाद रेट क्या होगा, ठीक है। एक पूछा है आपसे क्या बताओ, फॉरवर्ड रेट बताओ 1 साल बाद, और एक बताना है 2 बार बाद। तो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अगर अभी दो फॉर्मूले लिखवाए हमने, अगर टाइम पीरियड 1 साल तक होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाला, ये वाला, और अगर टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। 1 साल तक का टाइम पीरियड होगा, याद करने का तरीका क्या है, अगर 1 साल तक का टाइम पीरियड होगा तो रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड होगा तो रेट में मल्टीप्लाई ना होकर उसकी पावर में आ जाएगा, होल की पावर में, ठीक है, कंपाउंडिंग फैक्टर चलने लगेगा। तो वही चीज़ लगाना है। ये एक्सपेक्टेड रेट निकालना है हमें आफ्टर 1 ईयर का, आफ्टर 1 ईयर का। तो फॉर्मूला लगा दोगे, स्पॉट रेट इंटू 1 + IH डिवाइड बाई 1 + IF। टाइम पीरियड एक ही साल है तो क्या 12/12 करोगे, कोई मतलब नहीं बनता। वैसे तो इंटू टी रहता है, लेकिन टाइम पीरियड 1 ईयर है तो टी हट गया। स्पॉट रेट 78 दे रखा है, होम करेंसी का जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1.06, नीचे हो जाएगा 1.03। सॉल्व कर लोगे फाइनली आंसर आ जाएगा। ₹80.27 पर पाउंड। अगर यही निकालना है हमको एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आफ्टर 2 ईयर, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्पॉट रेट 78, ये हो गया 1.06 की पावर 2, ये हो गया 1.03 की पावर 2। सॉल्व कर लोगे 2 ईयर्स का आ जाएगा। बताओ कितना है बेटा, 80.61, 82.61 पर पाउंड।
हाँ बेटा, नोट हो जाए तो बता देना। हाँ बेटा, नोट हो गया। 17 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन में देखोगे तो बोल रहा है इन्फ्लेशन रेट इंडिया और यूके के इतने इतने हैं। तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट होम करेंसी के हैं 5.5%, मतलब 0.0555 हो गया। इन्फ्लेशन रेट फॉरेन करेंसी के हो गए 2.5%, मतलब 0.25। स्पॉट रेट जो है वो है कितना, 79। ये जो मेथड है वो इन्फ्लेशन रेट के हेल्प से कैलकुलेट करवाता है फॉरवर्ड रेट। ठीक है, जो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कराने का तरीका है वो कैसा है, इन्फ्लेशन की हेल्प से। ठीक है, उल्टा लिख दिया है मैंने। अच्छा, ठीक है, सही कर देते हैं अभी। थोड़ा इधर शिफ्ट का नहीं हो रहा ये। इन्होंने उल्टा लिख दिया है इसमें, समझ रहे हो, क्वेश्चन में इन्होंने उल्टा लिख दिया है। तो आप इसको सही कर लो, यहाँ कर लो इंडिया का है तो इसको कर लो 5.5, इसको कर लो 2.5। हमेशा ध्यान रखना इस मेथड की खास बात है कि होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। यहाँ हो जाएगा 5.5, यहाँ हो जाएगा 2.5। हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है 1 ईयर लेटर का। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉर्मूला लगा दोगे स्पॉट रेट इंटू 1 + IH डिवाइड बाई 1 + IF।
टाइम पीरियड एक ही साल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही, वो टी वी मल्टीप्लाई करने वाला रूल ख़त्म। स्पॉट रेट हो गया आपका 79। होम करेंसी वाला अगर ले लोगे तो 1.055 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.025। सॉल्व कर लोगे, एक साल के बाद का एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 81.31 रुपीज़, 81.31 पर पाउंड। फिर आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड चेंज बताओ स्पॉट रेट में कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला लगा दोगे। अभी सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। इसका फॉर्मूला है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट इंटू 100। इनको एनुलाइज भी कर सकते हैं, ईयरली भी निकाल सकते हैं, वरना ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉरवर्ड रेट आया है 83.31, स्पॉट रेट था 79 डिवाइड बाई 79 इंटू 100। बताओ कितना आएगा बेटा? 2.93%। फिर एक चीज़ और पूछा है, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल बताओ। इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखवाया हमने। वैसे तो आई एच इंटू टी लिखवाया है, लेकिन टी का यहाँ कोई मतलब निकल नहीं रहा है। इंटरेस्ट रेट होम करेंसी माइनस इंटरेस्ट रेट होम करेंसी फॉरेन करेंसी डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट फॉरेन करेंसी का। तो 0.55 माइनस 0.25 डिवाइड बाई 1.025 इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा, परसेंटेज में निकालना है ना। ऊपर फॉर्मूले में इंटू 100 नहीं लिखा था क्या? देखो, इंटू 100 कर लो, सब दोनों परसेंटेज में निकलते हैं ना, तो यहाँ भी इंटू 100 रहेगा। ऊपर फॉर्मूले में 100 लिखना रह गया था तो इंटू 100 कर लेना वहाँ पे। जब दोनों परसेंटेज में निकलते हैं तो इंटू 100 करना नेसेसरी हो जाएगा। इंटू 100 कर लो और सॉल्व करके बताओ जरा कितना आया है। 2.93। तो सिंस expected change in spot rate is equal to inflation rate differential, it means PP hold goods। इट मीन्स PPP होल्ड गुड। तो कुल 4 फॉर्मूले आज लिखवाए थे, 2 तो हैं फॉरवर्ड रेट निकालने के, और एक फॉर्मूला था स्पॉट रेट कैलकुलेट करने का, एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट, और एक लिखवाया इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल कैलकुलेट करने का। उन्हीं चारों फॉर्मूलों से सब सॉल्व हो रहा है। हाँ बेटा, नोट हो जाए तो 18 वाला पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देख पा रहे हो आप सवाल में, सिक्सटीन हो गया, 17 हो गया हम लोग का, अब 18 पे आ गए हैं। इंडिया में रेट है 5%, तो इन्फ्लेशन रेट होम करेंसी में है 5%, मतलब 0.05। इन्फ्लेशन रेट फॉरेन कंट्री में जो है वो है 4%, यानी 0.04। स्पॉट रेट जो है वो है आपका 69 रुपीज़ 69 पर डॉलर। एक्सपेक्टेड रेट निकालना है आफ्टर 3 मंथ, फिर चेंज निकालना है, फिर डिफरेंशियल निकालना है, फिर बताना है पीपी होल्ड गुड और नॉट। ठीक है, तो और निकालते हैं एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पहले निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? स्पॉट रेट 1 प्लस आई एच इंटू टी डिवाइड बाई 1 प्लस आई एफ इंटू टी। स्पॉट रेट है 69 इंटू 1 प्लस 0.05, टाइम पीरियड 3 महीना है तो 3/12, 1 प्लस 0.04 इंटू 3/12। सॉल्व कर लोगे एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आ जाएगा। चलो सॉल्व करके बताओ फाइनली कितना आया है। रुपीज़ 69.17 पर पाउंड। इसके बाद आपको निकालना था एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट। इसका फॉर्मूला लिखवाया फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू 100। फॉरवर्ड रेट आ गया 69.797, .25%। फिर आपको निकालना था इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ में माइनस फॉरेन करेंसी का होम रेट टाइम के साथ में डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉरेन कंट्री का इनटू टाइम रेट। यही फॉर्मूला लिखवाया, इनटू 100 भी करना मांगता है। अब इसमें पुट कर दो। होम करेंसी का रेट तो 5% है, लेकिन इंटू 3/12 कर लो, माइनस यहाँ 4% है इंटू 3/12 कर लो, डिवाइड बाई 1 प्लस 0.04 इंटू 3/12 इंटू 100 कर दोगे। कितना रहा भाई यार?
हाँ बेटा हो गया। कुछ लोग लेट में आए तो देख लें, समझ लें। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पैरिटी रिलेशनशिप, और पैरिटी रिलेशनशिप के अंदर 5 पैरिटी थ्योरीज हैं हम लोग की। एक है परचेजिंग पावर पैरिटी, एक है फिशर्स इफेक्ट, एक है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, एक है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, और एक है फॉरवर्ड रेट एज अनबायस्ड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर स्पॉट रेट। तो मेनली जो हम लोग के अंदर सवाल बुक के अंदर पड़े हुए हैं इन थ्योरी में, उसमें कुछ सवाल इसके हैं, कुछ सवाल इसके हैं, और शायद एक आध सवाल इसका है, इसका देखना पड़ेगा। इन दोनों के सवाल तो दिखे हैं मुझे। अभी तक जो सवाल चल रहे थे वो इसके चल रहे थे, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के पीपीपी। पीपी क्या कहता है समझो। परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है पहली बार स्टेट हुआ था स्वदेश इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनका नाम लिखा हुआ है, कब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ये पूरा जो ये काम करते हैं वो इन्फ्लेशन रेट के हेल्प से करते हैं, ठीक है। इसमें जो यूज़ होता है वो कौन सा रेट यूज़ होता है, इन्फ्लेशन रेट। तभी सवालों में बार बार लिखा होता था कि इन्फ्लेशन रेट फॉरेन करेंसी का कितना है, इन्फ्लेशन रेट इंडिया में है। मतलब ये टेक्निक जो है वो इन्फ्लेशन रेट की हेल्प से फॉरवर्ड प्राइस निकलवाती, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले क्या लिखे हैं यहाँ देख सकते हो फिर से एक बार, आप लोग जो लोग लेट आए हैं। इतने फॉर्मूले आज लिखे थे हम लोगों ने यहाँ से। पहले तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में हमने लिखा कि फॉरवर्ड एक्सचेंज निकालना हो तो 2 फॉर्मूले लगते हैं। अगर टाइम पीरियड 1 साल तक का दे रखा है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, तो ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट फॉरेन कंट्री का। जब आप ये लिखोगे तो टाइम से फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखो इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि हमें उतने टाइम का ही इन्फ्लेशन रेट लिखना होता है। मान लो सवाल में इन्फ्लेशन रेट 10% है, टाइम 6 महीना है, तो हमें 5% लिखना है, समझ लो। उतने ही टाइम पीरियड का इन्फ्लेशन रेट लिखना होता है जितने पीरियड का हम फॉरवर्ड रेट निकालना चाहते हैं। तो अगर मान लो 3 महीने का निकालना चाहते हैं तो रेट को हम 3/12 कर देंगे, इस रेट को 3/12 कर देंगे। एक साल का निकालने चाहते होंगे तो 12/12 करने का कोई मतलब नहीं। और अगर 1 साल से ज़्यादा पीरियड हो जाएगा तो फिर कंपाउंडिंग होने लगती है, तो 1 प्लस आई वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज़ होंगे। तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस आई एच की पावर टी, नीचे लिखेंगे 1 प्लस आई एफ की पावर टी। जो इंटू टी था वो चला जाएगा होल ब्रैकेट के पावर में, ठीक है, होल की पावर में चला जाएगा। और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसमें आई एच का मतलब है इन्फ्लेशन रेट, यहाँ गलती से इंटरेस्ट लिख गया है, ये इन्फ्लेशन रेट है, ध्यान रहे। अगर आपने इंटरेस्ट रेट लिख दिया तो उसको सही कर लो, इन्फ्लेशन रेट है। इंटरेस्ट रेट वाला भी आगे आ रहा है। और टाइम जो आपको लिखना है वो ईयर्स में लिखना है आपको। अगर 3 महीने दे रखा है तो 3/12 करके लिखेंगे। फिर दो और बताइए निकालना। एक है एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट, जिसका फॉर्मूला है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट इंटू 100। और एक चीज़ और निकालना होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का सिंपल मीनिंग है कि फॉरेन कंट्री और होम कंट्री के जो इन्फ्लेशन के रेट है इसमें कितना डिफरेंस है, टाइम फैक्टर को इंक्लूड करके, ठीक है। वैसे रेट आदमी निकाल ले तो यहाँ से निकाल लेता कि भैया जैसे मान लो इसे सवाल था, सपोज कर लो यही वाला सवाल था, तो कहता था ये 6% है, ये 3%, तो द्विगुना हुआ, ऐसा तो देखिए। तो लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं देखना होता है, ठीक है। इसको कैसे देखना होता है हमें, पीरियड को कंटिन्यू लेके, पीरियड को ध्यान में रखते हुए निकालना। जैसे इस सवाल में तो नहीं निकाला गया, इस सवाल में निकाला गया, तो इससे समझ सकते हो। 1+ बड़ा स्लो चल रहा है, इसका नोटबुक खराब है। हटाओ, फिर से ओपन कर लो।
जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 17 वाले सवाल में, और थोड़ा देखो 18 वाले में, देखो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 18 में फॉरेन का रेट कितना था, 4, और इंडिया का रेट 5 था। तो आदमी ऐसा ही अगर डिफरेंस निकाल लेता तो 25% का आ जाता। डायरेक्टली अगर डिफरेंस निकाल लेता तो 25% का आ जाता। हमें टाइम फैक्टर के साथ वो निकालना है, तभी हमने देखो यहाँ इंटरेस्ट रेट लिखा। फॉरेन का इन्फ्लेशन रेट 3 महीने का क्या होगा, फॉरेन का इन्फ्लेशन रेट 3 महीने का क्या होगा, और होम करेंसी का क्या होगा 3 महीने का, उससे डिफरेंस निकाल के सॉल्व किया। तो टेक्निकली ये बताता है कि इन्फ्लेशन रेट में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो आपको रटना है। तो कुल 4 फॉर्मूले आज लिखवाए थे, इन्हीं 4 फॉर्मूलों की मदद से सब सवाल सॉल्व हुए हैं। एक तो ये 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ज़्यादातर सवाल में यही फॉर्मूला लगा रहा है। एक आध सवाल में जहाँ टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा था तो वहाँ ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। 2 चीज़ें और निकालने की फॉर्मूले की बात थी इनको बता दिया। फिर अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, कौन कौन से, एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, ये दोनों अगर बराबर आ जाते कि सवाल में तो हम लोग बोलते हैं पीपी होल्ड गुड्स। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम लोग बोलते हैं पीपी होल्ड नॉट गुड। बैड नहीं बोलते, नॉट गुड बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर सवालों में ये बराबर आ ही जाते हैं। बराबर कब नहीं आता है, जब आपको फॉरवर्ड रेट वगैरह सवाल में गिवन होता है। खुद ही निकालोगे तो बराबर आएगा ही आएगा हर बार। इनसे जुड़े हुए फिर एक सवाल हमने 16 कराया, फिर 17 कराया, उसके बाद 18 कराया। इसके बाद आ रहा है बेटा इंटरेस्ट रेट पैरिटी। 16 हो चुका है, 17 हो चुका है, 18 हो चुका है। अभी हमने बताया था कि इन दोनों रेट को आप एनालाइज करके भी लिख सकते हो। एनालाइज का मतलब ईयरली भी निकाल सकते हो। तो 3 महीने का तो सब कुछ करने के बाद 12/3 भी कर देते, इंटू 12 डिवाइड बाई मंथ, तो आपके एनुअल फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो नोट लिख दिया इन्होंने कि इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल और एक्सपेक्टेड रेट में बी एनालाइज बाई मल्टीप्लाइंग विद दिस। तो अगर दोनों में करोगे तो वही चीज़ हो जाएगा, दोनों में फ़र्क आ जाएगा 1% का, समझ लो। यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फिर 12/3 से, यहाँ भी करते, या तो दोनों जगह करना है या तो दोनों जगह नहीं करना है। यानी कुल मिला के इन दोनों को आप एनुलाइज भी निकाल सकते हो एनुअल बेसिस पे भी, और जो पीरियड सवाल में दे रखा था सिर्फ उतने पीरियड का भी निकाल सकते हो। तो उतने ही पीरियड का इन लोगों ने सॉल्व किया तो हमने भी उतना ही कराया। आपको नोट लिखा हुआ है तो समझाना कर्तव्य हमारा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में भी क्या होगा, सेम यही फॉर्मूले यूज़ होंगे। वहाँ पे बस हम इन्फ्लेशन रेट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करेंगे, इतना सा फ़र्क। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ऐसे सवालों में वहाँ इन्फ्लेशन रेट दे रखा होता तो यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट रेट। बाकी कहानी एज इट इज़। फॉर्मूले में वहाँ आई लिखते थे, यहाँ आर लिख देंगे। अल्टीमेटली पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम है, फॉरवर्ड रेट उसी से निकलेंगे। 90 डेज का निकालना यहाँ, तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ आपने कैलकुलेट करी है एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट, ये कुछ होता थोड़ी ना है, ये सिंपली वही है फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट, उसी फॉर्मूले से तो निकाला है। कल फॉरवर्ड प्रीमियम का भी तो यही फॉर्मूला लिखा था। तो ये सिंपली फॉरवर्ड प्रीमियम है कि फॉरवर्ड का रेट स्पॉट के रेट से कितना चेंज है। यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया था एक्सपेक्टेड चेंज इन स्पॉट रेट, या इसी को आप फॉरवर्ड प्रीमियम भी बोल सकते हो सिंपली भाषा में। दोनों के फॉर्मूले सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगला लिख लो बेटा इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या होगा, ऑल फॉर्मूले सेम है, ऑल फॉर्मूलाज आर सेम एज पीपीपी एक्सेप्ट, ऑल फॉर्मूला सेम है पीपीपी के, एक्सेप्ट चेंज क्या है कि पीपीपी यूज इन्फ्लेशन रेट वेयर एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी यानी आईआरपी यूजेस इंटरेस्ट रेट। बस इतना ही चेंज है पीपीपी और आईआरपी में।
पीपीपी यूज़ करता है इन्फ्लेशन रेट के हेल्प से निकालता है फॉरवर्ड रेट, और आईआरपी जो होता है वो इंटरेस्ट रेट की मदद से निकालता है। ऊपर यहाँ इन्फ्लेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट। बाकी ऑल फॉर्मूला रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 18 हो गए हैं, 19 देखो 19। इंटरेस्ट रेट इंडिया का दे रखा है, जिसको आप होम करेंसी बोलते हो, यहाँ आर से डिनोट किया जाएगा। तो होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट 8% है, यानी 0.08। और इंटरेस्ट रेट फॉरेन का पाउंड का दे रखा है आपका, तो ये हो गया आर फॉरेन करेंसी का 5%। स्पॉट रेट है 79। आपको एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकालना है, ठीक है। कितने महीने का? आफ्टर 6 मंथ। तो फॉर्मूला लगा दोगे, स्पॉट रेट 1 प्लस रेट ऑफ होम करेंसी इंटू टी डिवाइड बाई 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इंटू टी। स्पॉट रेट 79, 1 प्लस 0.08 इंटू 6/12 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 6/12। अल्टीमेटली सॉल्व कर लो, आ जाएगा फाइनली आंसर। कितने आ गया? 80.156। चलो 16 ही कर देते हैं सीधा। तो रुपीज़ 80.16 पर पाउंड। जैसा स्पॉट रेट दे रखा होगा आंसर भी उसी फॉर्म में आएगा। जैसे स्पॉट रेट दे रखा है ₹79 पर पाउंड, तो आखिरी में आंसर भी उसी फॉर्म में आप जाके लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बताओ होम कंट्री कौन सी है और फॉरेन कंट्री कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 में यूएस होम और जापान हो जाएगा आपका क्या। एक तो ये तरीका है जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, समझ जाओ वो होम है। दूसरा तरीका है रेट से। रेट क्या होता है इधर देखो, जैसे ये रेट किसका दे रखा है, पाउंड का रेट दे रखा है रुपीज़ के रेफरेंस में। तो यहाँ जो लिखा होगा वो होम हो जाएगा, यहाँ लिखा होगा वो फॉरेन हो जाएगा। तो रुपीज़ वाला जो है वो होम और इधर वाला फॉरेन। वैसे वहाँ देख लो 20वें सवाल में ऐसे रेट लिखा हुआ है एन 263.16 पर डॉलर। तो ये हो जाएगा होम, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, अच्छा स्पॉट रेट अलग दे रखा है, नहीं दो दे दिए उसने ना, चक्कर ये है।
दोनों दे रखे हैं, 38 पैसे के हिसाब से उन्होंने सॉल्व किया होगा। रेट उसने दोनों दे दिए हैं, हमने दूसरा वाला रेट पिक कर लिया, बस ये दिक्कत है। रेट ये वाला दे रखा असली में 0.003800, ठीक है, पर एन। रेट अगल बगल दो दो लिख दिए हैं, एक डॉलर का भी रेट लिख दिया, एक एन का भी रेट लिख दिया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा वो होम है, इसका मतलब डॉलर हमारा होम है, एन हमारा क्या है, फॉरेन। उसकी हेल्प से निकालोगे। तो रेट ऑफ होम करेंसी है 10%, रेट ऑफ फॉरेन कंट्री जो है वो है आपका कितना, 7%। स्पॉट रेट 0.003800, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज़ का है। हमें जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस निकालना है वो 90 डेज़ का निकालना है। फॉर्मूले पे डाल दो 0.003800 इंटू 1 प्लस 0.10 इंटू 90 डेज़ का निकालना है, तो 90 डिवाइड बाई 360। पूरे फॉरेक्स और डेरिवेटिव में नंबर ऑफ डेज 360 एज्यूम करने होते हैं नॉर्मली। जब तक सवाल 365 की बात नहीं करेगा तो 360 ही एज्यूम करना होता है। फॉरेक्स में भी यही गेम चलता है और डेरिवेटिव में भी, और पूरी एफएम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़्यादातर जगह बुक वगैरह में यही किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ कभी भी एज्यूम करने पड़ जाए तो आप 360 ही एज्यूम किया करो हर जगह। हाँ, कितना बताया, 0.003828 डॉलर पर डॉलर आएगा पर एन। ये भी जो डेट था डॉलर पर एन। इन जापानीज मुद्रा है, जापान में चलता है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इस चैप्टर को बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया इन लोगों ने। जो चीज़ें थी वो एक भी नहीं दे रखी हैं, और जो नई नई चीज़ें थी वो दे रखी हैं। पुराने चैप्टर में, मतलब पुरानी बुक में जो 12-13 सवाल थे उसमें से एक भी सवाल यहाँ नहीं है। इसके एक भी सवाल पुरानी बुक में नहीं है। बिल्कुल अपडेट कर दिया चैप्टर को। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना है।
एक्सचेंज रेट रुपीज़ और स्विस फ्रांस का दे रखा है आपका, ठीक है, ₹33 प्लस स्विस फ्रांस। तो स्पॉट रेट दे रखा है आपका, एक स्विस फ्रांस जो है वो ₹33 का चल रहा है। एट द रेफरेंस पीरियड फॉरवर्ड रेट इज़ फाउंड टू, फॉरवर्ड रेट भी दे दिया है, ₹33.40 प्लस पर स्विस फ्रांस आफ्टर 9 मंथ। ये जो दे रखा है वो 9 मंथ का है, आफ्टर 9 मंथ इंटरेस्ट रेट ऑन ₹8% पर एनम, ठीक है। तो रुपीज़ होम कंसिडेंसी है, इसका इंटरेस्ट रेट दे रखा है यानी RH दे रखा है आपका 8%, यानी 0.08 पकड़ लो, ठीक है। और आपसे रेट पूछा है फॉरेन का, ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है, ठीक है। तो इस बार फॉरवर्ड रेट दे दिया है, उसकी हेल्प से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फॉर्मूले में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, इधर देखो बेटा, समझो इधर इधर, हमने फॉर्मूला लिखा था स्पॉट रेट नहीं, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट, और फिर यहाँ लिखा था 1 + RH डिवाइड बाई 1 + RF। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 + RH डिवाइड बाई 1 + RF। नहीं लिख सकते क्या? ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे तो, ना चाहे तो अगले पल में खुद ही निकाल के हमें लाना पड़ेगा यहाँ से। तो कुछ बुकों में ऐसा फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है आपको, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कहाँ से बन रहा है। तो फॉर्मूला अपन लोग वही लगाओ जो लिखा है हम लोगों ने, फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 + RH, और यहाँ पे 9/12 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 + RF इंटू 9/12, यही करते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम पीरियड 9 महीने का है। फॉरवर्ड रेट दे रखा है 33.40, स्पॉट रेट दे रखा है 33, 1 + RH पता हुआ है, यानी 0.08 इंटू 9/12, और ये हो जाएगा 1 + RF इंटू 9/12। पहले इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, और ये ऊपर वाला सॉल्व कर लो। ये हो गया तुम्हारा 9 6 1.06, नीचे हो गया 1 + RF इंटू 9/12, 33.4.33। ये हो गया आपका 1.012121212122, बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये आ रहा है आपका इतना। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, इस पूरे पैराग्राफ को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 1 + RF इंटू 9/12 इज इक्वल टू 1.06 डिवाइड बाई इतना। पहले हम लिखा देते हैं, फिर आराम से नोट कर लेना। इसको अगर सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 1.047, 1.047, बस इतना ही आया कि आगे भी है? कितना? 2 डिजिट बता दो, और 305, 31 कर देते हैं। ये 1 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो RF इंटू 9/12 इज इक्वल टू, ये 1 माइनस कर दोगे, तो ये सॉल्व होके आ रहा 0.04731, और ये जाके इधर उल्टा हो जाएगा, यानी 12/9। कितना आ रहा है? 0.063। परसेंटेज में लिखना चाहें तो 6.3%।
इस तरीके से हम लोग डाल के फॉर्मूले पे निकाल लेंगे। फटाफट नोट करो, ये तो अभी सवाल का आधा काम हुआ है। हाँ बेटा, हो गया। इसके बाद इस सवाल में देखो और भी कुछ पूछा है। पूछा है शो करना है आपको कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट के इक्वल है कि नहीं है। तो पहले दोनों निकालो तो शो कर देंगे, निकलेगा ही, बराबर आ जाएगा। तो एक निकाल सकते हो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, आपको बताना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ होम करेंसी इनटू टाइम माइनस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इनटू टाइम डिवाइड बाई ये वाला प्लस में रहेगा। ये जो पीछे वाला है वो नीचे 1+ करके लिख दो।
1.21%। और एक निकालना है आपको फॉरवर्ड प्रीमियम। रेट बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड प्रीमियम ही निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट इंटू 100। फॉरवर्ड रेट दे रखा था 33.40, 33, 1.21। तो लिख दोगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं। यही बताना था कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं दोनों बराबर। आपने लिख लिया, नोट कर लिया? फिर एक तीसरा आता है फिशर्स इफेक्ट। पैरिटी रिलेशनशिप में ही चल रहे हो अभी सब। थर्ड आ रहा है हमारा फिशर इफेक्ट। ये कहता है 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस रियल रेट प्लस 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। यह कॉस्टिंग में भी देखा था फॉर्मूला, अगर याद आ रहा हो तो, कैपिटल बस्टिंग वाले में। यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट दे रखे होते थे तो कैश फ्लो के एंगल चेंज करके हम लोग निकालते थे। तो एनआर का मतलब है नॉमिनल रेट, आरआर का मतलब है रियल रेट, और आईआर का मतलब है इन्फ्लेशन रेट। इन दो तीन में से दो रेट सवाल में गिवन होते हैं, तीसरा हमें निकालना होता है। तो कुल मिला के फॉर्मूला अप्लाई का खेल है ये सारा। इसका क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 22, नहीं 22 नहीं 23, 23। रियल इंटरेस्ट रेट दे रखा है, रियल रेट 5.5%, यानी कि हो गया 0.55। इन्फ्लेशन रेट कह रहा है 2.5% से लेके 3.5% तक हो सकते हैं। नॉमिनल रेट हमको निकालना है, तो दो केस बनेंगे। एक बार इन्फ्लेशन रेट को 2.5% लोगे, एक बार 3.5 लोगे। केस 1, इफ इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 2.5%, और इधर बनाओगे केस 2, इफ इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू कितना, 3.5%। फॉर्मूले पे डाल दो, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट
इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। डायरेक्ट ही डाल दो, यहाँ 1 प्लस करने की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे 1 में प्लस करके, वो तो जान ही जाओगे। नॉमिनल रेट डायरेक्टली निकालना हो तो उसको ब्रैकेट में डाल के -1 कर दें ना। भाई हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे कर दें, ये 1 इधर माइनस कर दें तो भी आ जाएगा, अपन डायरेक्टली भी हो जाएगा। हाँ बेटा, ओहो हो, हाँ यही तो मुझे लग रहा था कहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे प्लस नहीं इंटू है, प्लस में तो कहानी चेंज हो जाएगी, तभी तो लग रहा था मुझे क्या गड़बड़ है इसमें। इंटू इंटू सॉल्व कर लो, 1.055 इंटू 1.025 -1, तो यार 0.08175। परसेंटेज में अगर लिखना चाहते हो तो 100 से गुणा कर लो, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 8.1375%। केस 2 में नॉमिनल रेट निकालना है, फॉर्मूला यही रहेगा, 1.055 इंटू 1.035 -1 कर दो, आ रहा है 0.091925। परसेंटेज में लिखना चाहते हो 9.19% अप्रॉक्सीमेटली। अब ये तो केस बना के सॉल्व किए, आंसर कैसे लिखा जाएगा, फिर ऐसा ही लिखेंगे जैसे इन्फ्लेशन रेट बताया है, तो ऐसा लिखेंगे नॉमिनल रेट विल बी 8.1375% टू 9.19%। पहले इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, फिर ऐसे जैसे रेंज में आईआर की बात कही थी वैसे रेंज में अपना आंसर लिख देंगे। हेंस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू इतना इतना। नोट हो गया। अब कौन कौन सवाल बचे हैं ज़रा बताओ। एक तो अभी 22 बचा होगा, ठीक है, आर्बिट्रेज वाला है वो। 15, 22, 14 और 13। बस 5 वाला लगा लोगे, 4 के जैसा है एकदम, ट्राई करोगे तो लग जाएगा। तो कुल मिला के इतने सवाल कराने, मान के चलो फॉरेक्स में एक क्लास का, कल की क्लास का और मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है। तो आर्बिट्रेज वाला है, क्लास में समझाना पड़ेगा, 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे सारे सवाल कराने में, तो कल समझाएंगे, कल कराएंगे। टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ फटाफट सब लोग, तो टेस्ट पेपर दे दें।